गिरिराज जी, आपकी भविष्यवाणी जो थी कि 29 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है जून तक। जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक जी। हरिप्रसाद शर्मा जी के आधार पर जो आपने भविष्यवाणी की थी वो आपकी पूरी पूरी गलत साबित हो चुकी है। ऐसी बात है कि मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। मैंने जो सच था तथ्य था वो आपके सामने रखा। 29 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, मैंने खुद ने कहा था, या मई फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और हरिप्रसाद जी शर्मा साहब जो है उन्होंने भी यही कहा था। आपने खुद ने सुना होगा, उनका खुद का बयान है। अब अगर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं कि हम अप्रैल में किसी हालत में कर देंगे, हमने तैयारी पूरी कर ली है, कि हम अप्रैल फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक कर देंगे, फिर उन्हीं का बयान आता है कि नहीं आपत्तियाँ ज़्यादा आई है इसलिए हम अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में कर देंगे। फिर थोड़ी बहुत ही राजस्थानी भाषा वाला हो रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि 15 मई तक कर देंगे। अब हरिप्रसाद जी ने कल और बयान दिया है कि हमारे जो कर्मचारी जो काम करने वाले हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो हड़ताल पे चले गए हैं तो रिजल्ट कब आएगा उसका हम पक्का तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये हरिप्रसाद जी का ये बयान हो सकता है सरकार का कुछ फुल प्रेशर लग रहा है उनकी बातों से। देखो हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने लगभग तैयारियां पूरी कर ली, हम अप्रैल में किसी भी हिसाब से। उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जितना एजेंसियों पर दबाव परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए होता है उतना किसी भी राज्य में, राजस्थान में होता है उतना किसी राज्य में नहीं होता है। ये बात गलत है कि दबाव होता है, ये दबाव होता है नहीं। उनकी बात गलत इसलिए होती है, उन्होंने खुद नहीं कहा था कि हम भाई अप्रैल हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हम मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पहला हो जाए, लेकिन सेकंड ग्रेड की भर्ती जिस हिसाब से अब मिले हैं, जिस हिसाब से अब तो वो रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि भर्ती इस हिसाब से हो रही है। भाई हरिप्रसाद शर्मा जी अपने ऊपर कुछ ले नहीं रहे, वो तो उन्होंने खुद नहीं कहा। प्रेशर किसने नहीं दिया था? उन्होंने खुद ने कहा था अप्रैल में हम किसी हालत में जारी कर देंगे, ये उन्होंने खुद ने कहा। आपने सबने देखा होगा कि वो तो बात अब उसमें वो कह रहे हैं हमारे पर प्रेशर ये है वो है कि देश में कहीं नहीं होता, वो बात नहीं। सरकार का प्रेशर है या स्टूडेंट का है या फिर किसका है या आंदोलनकारियों का है? ये देखो इसमें तो अब देखो जो अपने बेरोजगार नेता हैं उनको इस बात का थोड़ा अभी संघर्ष की जरूरत है। उनके पीछे पूरे विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनके पीछे खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई इतने बच्चों का जो अभी 5 साल से आप देख रहे हैं कभी ये आउट कभी वो आउट, कोई भी भर्ती ठीक से नहीं हो पा रही है। तो गुरु अब मुझे ये बताइए, फाइनल आप मुझे ये बता दीजिए रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो इस हिसाब से यूँ लग रहा है कि सरकार इसको ज़्यादा ही आगे ले जाएगी। ऐसा लग रहा है कि नियुक्तियां जो है नई सरकार बनेगी तब तक चली जाएगी। ऐसे तो सर गुरु नहीं, ये आपका मन कह सकता है कि नहीं, बाकी तो देखो ऐसी है कि ये जैसी बयानबाजियां चल रही है। नहीं ये तो आप अब अप्रैल में हमने तैयारियां कर ली है, हम रिजल्ट जारी कर देंगे। आपको किसने कोई दबाव नहीं था, अब आप कह रहे हो आपत्तियां हैं, ये बात आपका गुस्सा है ये, बट रिजल्ट मेरा गुस्सा नहीं है। आप मेरे ऊपर मत कहिए कि मेरा गुस्सा है। आप हर एक अभ्यर्थी की पीड़ा को समझिए। पीड़ा तो है, आपने तो वो अगली सरकार पे डाल दिया ना। मैंने नहीं कहा अगली सरकार में जाएगा, ऐसा लग रहा है। आपको नहीं लगता क्या? नहीं, पहले हमको कहा गया था अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक मई सर, ये देख लेना आप। देने को तो देखो मैं कह रहा हूँ जुलाई में भी दे देंगे। भाई सरकार इस बार कर्मचारियों के लिए जो कार्य कर रही है ना, उस हिसाब से देखा जाए ना तो सितंबर में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अब वो बढ़िया बात है, दे देनी चाहिए। पीटी भर्ती का परिणाम अभी तक इनसे जारी हुआ नहीं। पीटी सब हो जाएंगे, ये सब वेट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के। अभी ये कह रहे हैं हड़ताल पे, तो सरकार इसमें क्यों चुप है? सरकार का अभी रोल सरकार का है, कर्मचारी हड़ताल पे है तो सरकार को इस बात से बात करनी चाहिए कर्मचारी क्यों हड़ताल पे, क्या है क्या नहीं है। चलो गुरु, अभी आपने बताया कि अगली सरकार पे मुझे लग रहा है हाँ, तो अब अपना कुछ वक्तव्य चेंज कर रहे हो या फिर वही? वो मेरा देखो अब ऐसे बयान चेंज हो रहे हैं तो देखो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो बयान चेंज कर रहे हैं तो आप क्या मानेंगे? रिजल्ट के बारे में आप धैर्य रखें, बस आएगा तो ठीक है। जो डेट बताई थी 29 अप्रैल, वो तो अध्यक्ष के कहने पे ही बताई थी आपने। हाँ, उनकी जो बात थी कि ये जो आंदोलनकारी नहीं, मैंने उनकी ये उन्हीं के हिसाब से बताई थी। मैंने भी लगभग उन्होंने अपने हरिप्रसाद शर्मा जी ने उनको वो तो कह रहे हैं कोई फिक्स नहीं है। अब हड़ताल तो कब खत्म हो? आज खत्म हो, 6 महीने बाद ही खत्म हो ही नहीं। अच्छा, कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई का भर्ती का रिजल्ट निकालेगा जिसके अंदर 6 महीने हो गए सर। मुझे तो अभी तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि भर्ती का परिणाम पीटीआई का निकलेगा। आप अब इस मुद्दे से हट रहे हो, अपने आप को अलग कर रहे हो, तो वो खुद ही हट रहे हैं। पड़ेगा आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद में कभी भी करो। ये स्टूडेंट की मांग है, हालांकि पीटीआई का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ जिसके परिणाम को मतलब 6 महीने पहले परिणाम आ जाना चाहिए था। आज 6 महीने हो गए सर। उसमें देखो कई डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, जैसे फर्जी डिग्रियां वगैरह है उसमें, तो ये कोई नई बात नहीं है। फर्जी डिग्रियां पहली बार आई है, फर्जी डिग्रियां हमेशा लगती है।
उनका तुरंत निस्तारण करके उनको बाहर कर दिया जाना चाहिए, बाकी उनका परिणाम जारी कर देना चाहिए। ठीक है गुरु, आपने जो ये सरकार को अब इसमें ये 48 की और जानकारी लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू।